नमस्कार बच्चों आज हम ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को सीखेंगे और आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। मैं हमेशा कहती हूँ चाहे ट्रिक किसी ने ही बनाई हो, अगर आप ट्रिक सीखने के लिए बैठे हैं तो अंत तक उस वीडियो को ध्यान से जरूर सुने। तो चलते हैं अपनी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप की ट्रिक को सीखते हैं। आपको यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इन बच्चों के नाम ही आज की ट्रिक है। आपने इनके बच्चों के नाम को ध्यान से देखना है और इनकी स्पेलिंग को भी, इनके नाम की जो स्पेलिंग है उसको ध्यान से देखना। जैसे पहले बच्चे का नाम क्या है, रमत्रा, इसमें माँ आधा है। सेकंड बच्चे का उसका नाम क्या है, त्रे। थर्ड बच्चे का नाम क्या है, रहत्रीन। देखो यहाँ पे रा के बाद विसर्ग है जो हा की ट्यूनिंग दे रहा है, ता के नीचे दीर्घ री है, ठीक है, जो उल्टा थ्री बनाते हैं ना वो, और ना पे हलंत है, तो क्या होगा, रहत्रीन। ये दो बच्चे हैं, इनमें से एक बच्चे का नाम क्या है, त्रिनाम। देखो यहाँ भी ता के नीचे क्या आया हुआ है, दीर्घ री आया हुआ है। और सेकंड बच्चे का नाम क्या है, त्रिशु। तो अब आपको जब इन बच्चों के नाम याद हो गए हैं तो अपनी आगे की ट्रिक को सीखते हैं। अब आपको ये ट्रिक दिखाई दे रही है, इसको देखकर अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या। यहाँ पे जो पिता है वो रमत्रा और त्रे अपने दो बेटों से कहता है कि दो ऊ और एक री लगाओ। मतलब ये ट्राइंगल है और उसके पिता ने कहा, किसको कहा, रमत्रा और त्रे को कहा कि यहाँ पे दो ऊ और एक री लगाओ। अब ये पंक्ति आपको याद हो गई। अब इसी एक पंक्ति से हमारा पूरा एक वचन बन जाएगा। कैसे, चलो करके देखते हैं। अच्छा बताओ, मैंने क्या कहा था एक वचन में कि पिता रमत्रा और त्रे से कहता है दो ऊ एक री लगाओ। आपने लगाओ और को कट करना है क्योंकि वो अभी अपने दो बच्चों को बोल रहा था, है ना। तो पिता ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि मैंने पितरी के शब्द रूप लिए हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिता। अगर आप ऋकारांत कोई भी शब्द रूप लेते हो तो उसके री को हटा के आ की मात्रा लगा देना, बस उसका प्रथमा एक वचन बन जाएगा। यहाँ पे रमत्रा जो है इसको मैंने दो भागों में बांट दिया। पहले रम, देखो माँ में क्या है, हलंत है, फिर है त्रा। दूसरा बच्चा क्या है, त्रे, और को मैंने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। दो ऊ और एक री, तो हमारे पास ये आ गए हैं, ठीक है। अब इनसे हम अपना पूरा एक वचन बनाएंगे। तो हमारी पहली पंक्ति क्या थी, पिता कहता है रमत्रा और त्रे दो ऊ एक री लगाओ, और मैंने यहाँ पे पितरी शब्द लिया है तो इसलिए क्या बनेगा, प्रथमा एक वचन पिता। आपने किसी भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का री हटाना है और वहां पे आ की मात्रा लगानी है तो आपका प्रथमा एक वचन बन जाएगा। जैसे दात्री होता है, दात्री, तो ता के नीचे जो री की मात्रा जब आप उसको हटा दोगे और आ की मात्रा लगाओगे तो क्या बन जाएगा, दाता, है ना। तो ऐसे ही प्रथमा का एक वचन मेरा क्या बना, पिता, और मैंने यहां पे क्या लिखा, पिता। और पिता के जो पहला बच्चा उसका नाम क्या है, रमत्रा, और हमें उससे कितने शब्द मिले थे, दो, रम और त्रा, बस हमने लगा देने हैं। हमने पित लिखा ऐसे और इसमें मैंने रम लगा दिया, क्या बना, पितरम, और फिर क्या था, त्रा। ऐसे ही करना है, ये लगाया और यहां पे त्रा, क्योंकि आपको पता है कि ता और रा जब दोनों ये वर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, त्रा बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ता नहीं लिखना, ता और रा मिलकर क्या बन जाता है, त्रा, इसलिए मैंने यहाँ पे त्रा लगाया है। तो क्या बन जाएगा ये, पित्रा। और किसे कहता है, त्रे से कहता है, तो बस हमने क्या करना है, हमने ये पी लिखा। आपको पता है ता और रा जब मिलते तो क्या बनता है, त्र बनता है, तो हमने ये त्र और ये एक ही मात्रा लगाई तो क्या बन गया, पित्रे। और फिर क्या कहता है कि क्या लगाओ, दो ऊ लगाओ, है ना। तो हमने क्या लिखना है, पितु लिखा और ये एक ऊ लगा दिया क्योंकि भाई रा तो आया ही नहीं इसलिए ता आ गया है। जब ता और रा इकट्ठे होंगे तभी तो त्र बनेगा। कितने ऊ लगाने हैं, दो लगाने हैं, एक लगा दिया और एक और लगाना है, ये हमने दो लगा दिए। और एक क्या लगाना था, दो तो ऊ लगाने थे और एक क्या लगाना था, री लगाना था, तो बस हमने ये लिखा पित
और हमने एक री लगा दिया, क्या बन गया? पितरी। अब आप देखें कैसे उस एक ट्रिक से, उस एक पंक्ति से हमारा पूरा एक वचन बन गया है। पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितहु, पितहु, पितरी। तो आपने उस एक पंक्ति से पूरा एक वचन बना लिया। अब देखें द्विवचन। अब द्विवचन में उसका पिता क्या कहता है कि 2 रहु 3 भ्याम 2 त्रोहो को हटा दो। तो बस इस एक पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन जाएगा। और आपको ये शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये सारे शब्द जो हैं, ये शब्द देखो, यहाँ पे ये रीकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, इनकी री हटानी है और आ की मात्रा लगानी है। जैसे पितरी की मैंने री हटाई तो क्या बना? पिता। कर्त्री की मैंने री हटाई तो क्या बना? कर्ता। भ्रातृ की मैंने री हटाई तो क्या बना? भ्राता। ऐसे ही जितने भी ये शब्द हैं, अगर आप इनकी री की मात्रा आपने हटानी है और आ की मात्रा लगानी है तो आपका प्रथमा एक वचन बन जाएगा। अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाओ? अब हम करते हैं अपना द्विवचन। ये हमारा है द्विवचन। उसके पिता ने क्या कहा था, क्या हटाना है? 2 रऊ 3 भ्याम और 2 त्रोहो, ये हटाना है। लेकिन हमें नहीं हटाना है, हाँ, हमने यहां से कट कर देना है। और हमारे पास क्या है? 2 रऊ 3 भ्याम और 2 त्रोहो। अब हमें ये शब्द मिले हैं, बस इन्हीं से हमने अपना क्या बनाना है? पूरा द्विवचन बनाना है। तो अब हम इस ट्रिक से पूरा द्विवचन बनाएंगे। तो पहले क्या था भाई? रऊ की मात्रा है, तो हमने यहां लिखा पित लिखा और हमने रऊ की मात्रा लगा दी। पितरऊ कितनी बार है? 2 बार है। ये 2 बार हमने लगा दी। फिर क्या है? 3 भ्याम लगाने हैं, तो हम 3 भ्याम लगा देते हैं। लेकिन 3 भ्याम में क्या आएगा? जब 3 भ्याम लगाओगे तो वहां पे आपने पितरी लिखना है, ऐसे पितरी, और 3 भ्याम लगा दो। 1, ये 1, 2, 3, और कितने त्रोहो लगाने थे? 2 लगाने थे। तो ये 1 लगा दिया मैंने, और ये मैंने 2 लगा दिए। अब देखो हमारा पूरा द्विवचन बन गया है। चलो इसका उच्चारण करते हैं। देखें, पितरऊ पितरऊ, पितृभ्याम पितृभ्याम, पितृभ्याम, पित्रोहो पित्रोहो। तो कैसे उस दूसरी पंक्ति से हमारा पूरा द्विवचन बन गया। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब पहली और दूसरी पंक्ति से हम एक वचन और द्विवचन बनाना सीख चुके हैं, और अब हम बनाएंगे बहुवचन। अब पिता जो होता है वो अपने तीसरे पुत्र राहात्रीन, देखो रा के बाद विसर्ग है, ता में जो ये मात्रा लगी हुई है ये दृग री है। जो उल्टा 3 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसकी मात्रा है? दृग री। तो राहात्रीन से कहता है 1 भी 2 भ्य लगाओ और त्रिणाम त्रिशु इधर आओ। अपने 2 और पुत्र त्रिणाम और त्रिशु को वो बुला रहा है क्योंकि वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पे भी दृग री की मात्रा है, आपने ध्यान रखना है। राहात्रीन और त्रिणाम, इन दोनों के ता में दृग री की मात्रा है। तो चलो अपना बहुवचन बनाते हैं। तो ये हमारा बहुवचन में था। तो पिता क्या कहता है? राहात्रीन 1 भी 2 भ्य लगाओ। तो हमें राहात्रीन से 2 शब्द मिलेंगे। रहा, रा पे ये विसर्ग रहा, और त्रीन, आपने राहात्रीन से 2 शब्द बना लेने हैं, रहा और त्रीन, और 1 भी 2 भ्य। और 2 और बच्चों के क्या नाम है? त्रिणाम और त्रिशु। इनको हम हमेशा अलग कर देते हैं, तो आपने इनके जो नाम है वो याद रखने हैं। मैं हमेशा की तरह आपसे पूछूंगी, तो उसके 2 और बच्चे हैं, उनका नाम याद रखना, त्रिणाम और त्रिशु। ठीक है। अच्छा, पिता ने क्या कहा राहात्रीन से कि 1 भी और 2 भ्य लगाओ। बस हमने वही लगा देने हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? राहात्रीन से हमने 2 शब्द मिले थे, रहा और त्रीन। तो बस हमने यहाँ पे लिखा पित और रहा, रहा हमने लगा दिया। देखो तो क्या बना? पित रहा। और फिर क्या मिला था? त्रीन, जिसमें ता में दृग री की मात्रा थी। तो हमने बस
लगाना है ऐसे, पी लिखना है बस, ठीक है। और फिर यहां पर आपने लगा देना है त्रीन, ऐसे, ये उल्टा 3 लगाना आपने, ठीक है। ये किसकी मात्रा है? दृग री की। और फिर कितने भी लगाने हैं? 1 भी लगाना है। तो बस हम लगा देते हैं, हमने पित्री लिखा और 1 भी हमने लगा दिया। और कितने भ्या लगाने हैं? 2 भ्या लगाने हैं। तो बस हमने यहाँ पे पित्री, जो हमारा मूल शब्द था पहले, वही लगाना हमने, पित्री और 2 भ्या, ये 1 लगा दिया मैंने और 2। अच्छा, पिता अपने किन 2 बच्चों को बुला रहा था? त्रिणाम और त्रिशु। तो बस हमने क्या लिखना है? पी हमने लगाया और यहाँ पे त्रिणाम, देखो यहाँ पे लिखा पी में, ये हमने त्रिणाम को बुलाया उसने, और किसको बुलाया? त्रिशु को बुलाया। तो हमने पी लिखा और ये हमने त्रिशु लिखा। अब देखो पूरा हमारा बहुवचन बन गया है। तो हम इसका उच्चारण करते हैं, पितरः, पितरीन, पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्य, पितृणाम, पितृषु। और संबोधन तो बहुत ही आसान होता है हमारा, जो हमारा एक वचन होता है वही हमारा संबोधन होता है। तो बस थोड़ा सा प्रथमा एक वचन में चेंज होगा, वहां पे पिता है, यहाँ पे पितः हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लगाना है हे पितः, ऐसे। और द्विवचन में क्या था? पितरऊ। तो बस हे पितरऊ, हे पितरऊ, और फिर हे पितरः, और हमने यहाँ पे हे लिखा और पितरः। और इस ट्रिक से पूरा हमारा पितृ शब्द रूप बन चुका है। और जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होंगे वो इस ट्रिक से बनेंगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। जितना हो सके आप शेयर करें और इस चैनल के साथ अपने प्यार को ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद।